अरे रे रे, इतनी देर करेगा तो मालकिन तो तुझे कच्चा खा जाएगी। अरे कल मुहे, थोड़ा जल्दी जल्दी आया कर। अरे मीनू, क्यों मालकिन की चमची बन रही हो? हाँ, दिख नहीं रहा है, अब बूढ़ा हो गया हूँ। तुम्हारी तरह कोई शोरबा पी पी कर नहीं हूँ, गरीब हूँ। जैसा तैसा खाना खाया है, बूढ़ी हड्डियों में अब उतना जोर नहीं है। अरे रे रे, कल मुहे, जिस दिन मालकिन तुझे घर से बाहर करेंगी ना, उस दिन समझ में आएगा तुझे। अरे जुमरू, आने में इतनी देर हुई, क्या कर रहे हो यहाँ पे? हाँ, सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहे हो। हाँ, मेरा तो मन करता है कभी कभी तुम्हें काम से ही निकाल दूं। तुम्हारे होने ना होने से कोई फायदा नहीं है, बेकार है। अरे नहीं नहीं मालकिन, ऐसा मत करना। थोड़ा थक गया हूँ और ठंड है ना मालकिन, इसलिए धीरे धीरे चल रहा था, और कोई बात नहीं है मालकिन। अरे बहानेबाजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और सुन, जल्दी से रसोई में जा और खाना बना। और मीनू, तू यहाँ क्या कर रही है? जा जाके बगीचे में देख, क्या दिक्कत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अरे रे रे, हाँ मालकिन, जा रही हूँ मैं। ठीक है मालकिन, जा रहा हूँ मैं। और सुनो जुमरू, मेरी बहू से काम मत करवाना। अगर तूने मेरी बहू से काम करवाया तो तेरी वो हालत कर दूंगी कि जीवन भर खड़ा नहीं हो सकेगा। मालकिन, नहीं करवाऊंगा, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब नहीं करवाऊंगा। ठीक है मालकिन, जा रहा हूँ। बाप रे, इतने अच्छे से काम करो फिर भी सुनने को मिलता है। क्या करूं, हालात ऐसे हैं कि काम छोड़ूंगा तो घर नहीं चलेगा, वरना कौन रहना चाहता है यहाँ? कोई नहीं रहना चाहेगा, जैसे मालकिन करती है। हाँ। अरे काका, बड़ा देर कर दिया आज तुमने आने में। दो, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, बहुत सारा काम बचा है, अकेले तुमसे होगा नहीं। अरे नहीं 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 बहू रानी, मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। तुम मदद करोगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जब तक सेठ जी जिंदा थे ना, तब तक यहाँ बहुत अच्छा लगता था, लेकिन सेठ जी के मरने के बाद ये जगह अब उतनी अच्छी नहीं रह गई है। क्या करूँ, पैसे की दिक्कत है ना, इसीलिए काम कर रहा हूँ, वरना काम करने का दिल नहीं करता है। अच्छा, समझ गई। लगता है अम्मा ने आज फिर कुछ आपको बोला है और इसी वजह से आप दुखी हैं। काका, इतना दुखी मत हुआ करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हाँ हाँ बिटिया, हो जाएगा। आप जाओ, आप यहाँ रहोगी, आपकी सास को कहीं ये न लगे कि आप मेरी मदद कर रही हो और फिर मुझे भुगतना पड़ जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत हो और मुझे कुछ काम करने दो। अरे देख क्या रहा है भाई? हाँ, तुम्हारी अम्मा वैसे भी नहीं मानने वाली है, तुझे तो चुपके से ही ब्याह करना होगा। अरे चुपके से? अम्मा कहीं नाराज तो नहीं हो जाएगी? देख ले भाई, तो फिर गौरी का ब्याह किसी और से हो रहा है और फिर रोते रहना। मंटू, ओ भाई तू कुछ तिकड़म चलाना। देख भाई, मेरा दिमाग वैसा चलता नहीं है। अम्मा के पास चलो तो अम्मा कुछ रास्ता दिखा सकती है। हाँ हाँ, फिर चलो ना, मीनू मौसी के पास ही चलते हैं। अम्मा, ओ अम्मा, घर में हो? अरे दीदी, कहाँ जाऊंगी, नाच पीटे घर में ही हूँ, आ जाओ, खाना बना रही हूँ। अरे दीदी, ये क्या, छोटे सेठ तुम यहाँ आए हो?
मौसी, मुझे सेठ वेट मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता है। मैं मंटू का दोस्त हूँ, मुझे भैरव ही कहा करो। अरे रे रे, कहने से क्या होता है बाबू, हो तो तुम सेठ ही ना। वैसे बताओ कैसे आना हुआ इस गरीब के घर में? अम्मा, तुम्हें पता है ना, वो हमारी पड़ोसी गौरी का ब्याह लग रहा है। अरे रे रे, हाँ हाँ पता है, तो फिर? ओ अम्मा। अरे रे रे, ओ क्यों कर रहा है? साफ साफ बता क्या बात है? अम्मा, भैरव चाह रहा था कि गौरी के संग ब्याह हो उसका। अरे रे, पागल हो गया है क्या भैरव? मार खिलवाएगा तेरी अम्मा, हाँ कच्चा खा जाएगी तुझे और उसे भी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा मौसी, विश्वास करो मुझ पर। ए भाई, तू जा, डराने वाली बातें मत किया कर, मुझे बड़ा डर लग रहा है। तेरी अम्मा तो वैसे ही खूंखार है, हाँ? तू तो लगता है पूरी तैयारी करके आया है। अम्मा, तुम तो किसी से नहीं डरती हो, फिर क्यों डर रही हो? और ये उनका मामला है। अरे रे रे, देख, अगर मेरा नाम ना आए तो फिर मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। बिल्कुल, आपका कोई नाम नहीं आएगा। तो फिर जा, चुपचाप कल ब्याह कर ले और ब्याह करके सीधे पहुँच जा हवेली पे सीधे पहुँचेगा तो फिर बच जाएगा तू। हाँ अम्मा, ठीक कह रही है, यही तो मैं भी तुम्हें सिखा रहा था, यही काम करो। देखो अम्मा ने भी बता दिया। मुनीम जी, सारा कामकाज देख लेना बाकी का। हाँ सरकार, देख लूंगा। पुराने समय से देखता आया हूँ, आज तक कोई कमी हुई है? कोई कमी नहीं होगी सेठ जी। अच्छा, चलता हूँ मैं। अरे अम्मा, घर के बाहर ही हो, क्या हो गया? अरे तू अपनी बीवी को समझा, उस नौकर के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है, वो नौकर है हमारा। हाँ? अरे अम्मा, क्या हो गया? एक बूढ़े की मदद ही कर दी होगी उसने। तुम हर छोटी बात के लिए चिक चिक करती हो अम्मा। क्यों? वो बूढ़े को अगर कुछ मदद ही कर दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे रे, मैं जो पैसे देती हूँ वो किस चीज के लिए देती हूँ? वो बूढ़ा हमारा कब का नौकर है, सबको उसकी हैसियत के हिसाब से रखना चाहिए, हैसियत से ज्यादा माथे पे नहीं चढ़ाना चाहिए। क्या तुझे पता नहीं है? अच्छा अम्मा, मैं बोल दूंगा, समझा दूंगा बिजली को, नहीं करेगी वैसा। हाँ, जा समझा दे। आज तो अलग ही नखरे हैं उसके, और तू तो पूरा जोरू का गुलाम हो चुका है। अम्मा देखो, इतने काम काज के बाद आता हूँ, थोड़ा सा शांति चाहिए होता है, लेकिन मुझे वो शांति भी घर में नसीब नहीं होती है। बताओ अब मेरा क्या भाग्य है? हाँ, तू तो कहेगा ही शांति मुझसे ही नसीब नहीं होती है, पहले तो खूब नसीब होती थी, अब जब से ब्याह हो गया है अम्मा की बात पसंद ही नहीं आती। हो ऊपर वाले। अच्छा अम्मा, मैं कमरे में जा रहा हूँ। बिजली, तुम क्यों काम में व्यस्त हो जाती हो? अम्मा को अगर अच्छा नहीं लगता है तो मत किया करो ना। क्या करूँगी घर में बैठे बैठे? हाँ, कुछ तो काम करना चाहिए ना। और मैं तो कहती हूँ, मेरा एक बड़ा अच्छा सपना है, मुझे खाना बनाना खूब पसंद है, तुम मेरी एक मदद करो ना। मुझे एक ढाबा खोलना है, एक गरीब लोगों को सस्ते में खाना खिलाना है। क्या ये मेरा सपना पूरा नहीं हो सकता? अरे अच्छा ठीक है, देखूंगा, कभी न कभी तुम्हारा ये सपना जरूर पूरा होगा, परेशान मत हो। हाँ, क्यों नहीं। हम इतने अमीर होकर भी अब मेरी बहू सड़कों पर ठेले लगाएगी और बेचेगी खाने पीने की चीजें, यही तो चाहता है ना तू? अम्मा, तुम हमें बात भी नहीं करने दोगी, हमारे बीच में वो बात हो रही है उसमें भी कूद रही हो। हाँ, क्यों नहीं कूदूंगी। मेरे घर की बात होगी और इस हवेली के शान शौकत की बात होगी तो कूदूंगी ही।
कोई ढाबा वाबा नहीं बनेगा। याद रखना, जिस दिन तेरी बीवी ने ये किया उस दिन वो घर में आखिरी कदम होगा उसका। जा रही हूँ मैं। बिजली, समझ गई, बोलने की जरूरत नहीं है। मतलब मेरा सपना वपना कुछ नहीं बनेगा ढाबा, कोई बात नहीं है। तुम जाओ, तुम आराम करो। मुझे चिकचिक पसंद नहीं है, रोज रोज की चिकचिक अच्छा नहीं लगता है। अगर मेरे इस सपने से किचकिच होती है तो वो करने की जरूरत नहीं है। अरे रे रे, ये बात हुई ना, सोना और हीरा लग रहे हो तुम दोनों। वाह वाह वाह। जाओ, अब जाओ और अपनी अम्मा के सामने जाकर खड़े हो जाओ। हाँ मौसी, जाता हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ अम्मा मान जाएगी। हाँ हाँ, जाओ ना। अम्मा, क्या लगता है सेठानी मानेगी? अरे रे रे, आज तो सेठानी के माथे पे वो बम फूटेगा कि वो भूलेगी नहीं। आज के बाद सेठानी देखना कैसे बदलेगी। वो तेवर, वो घमंड, वो अहंकार सब टूटेगा। अरे ये क्या है? तूने ये क्या किया भैरव? अम्मा, मैंने ब्याह कर लिया है। अरे नास पीटे, वो तो दिख रहा है कलमुहे, लेकिन तूने हमारी फिक्र नहीं की, हमारी हवेली की शान शौकत कुछ नहीं देखा, तूने ब्याह कर लिया। हाँ हाँ अम्मा, वो मैं तुमसे पूछता तो तुम मना कर देती, इसीलिए मैंने चुपके से ही ब्याह कर लिया। अरे क्या हो गया अम्मा, किस चीज की चिल्लम चिल्ली चल रही है? अरे छोटे, तूने ब्याह कर लिया? हाँ भैया, बस ब्याह कर लिया। अम्मा। अरे बोल बोल, जा, जो बोलना है बोल। मेरा तो घर ही ऐसा लगता है, अब अपने मन का हो गया है। जो जो चाहता है वो अपने अपने काम करते हैं। अम्मा छोड़ो ना, अब जो हो गया सो हो गया। आज के लिए अच्छे दिन मनाओ, खुशी का दिन मानो। बेटा ब्याह करके क्या आया है, हमारे घर में एक नया सदस्य आ गया। कितना पुरानी बातों को पकड़कर बैठोगी। अब जो होना था वो तो हो ही गया ना अम्मा। हाँ, वो तो हो ही गया, अब उसमें बचा क्या है। बात तो माननी ही होगी। कोई बात नहीं है, मेरे पास अब कोई उपाय भी नहीं है, मान लूंगी। चलो अंदर आ जाओ। अरे लो छोटी बहू, अच्छा खाना है, खाना खाओ। दीदी, अम्मा कैसी है? अम्मा रहते लगोगी तो खुद जान जाओगी अम्मा कैसी है। मुझे पता है, कुछ बातें तो भैरव जी ने बताया है मुझे। देख, अम्मा तो है सख्त। मेरा तो एक बड़ा सपना है कि मैं अपना ढाबा शुरू करूं, लेकिन अम्मा है कि मानती ही नहीं। दीदी, अगर हमारे पति राजी हैं तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? अम्मा की बातें मानना जरूरी नहीं है। हम अपना ढाबा खोल सकते हैं। और उन्हें बताएगा कौन? चुपचाप खोल लेते हैं ना, आपका भी सपना पूरा हो जाएगा। और मुझे भी खाना वाना बनाना आता है, तो दोनों मिलकर कुछ अच्छा बनाएंगे। ऐसा है तो पहले बात कर, चुपके अगर हम खोल सके तो। अच्छा, तो ये प्लान है तुम लोगों का। देखो, चाहता तो मैं भी हूँ कि तुम्हारा जो सपना है वो पूरा हो जाए, लेकिन अगर चोरी चोरी करना है तो वो भी कर सकते हैं, बस अम्मा को पता न चले। हाँ बिल्कुल पता नहीं चलेगा, आप परेशान मत हो। अरे बिटिया, तुम लोगों ने गरीब लोगों की जान बचा ली, वरना हमें कहाँ मिलता था अच्छा खाना, और वो भी सस्ते दामों पर। बहुत अच्छा खाना है। अरे वाह, सेठानी कैसी हो? ठीक हो? क्या बात है, आज बड़ा
तैयार होकर मेरे पास पहुंची है। सेठानी तुम्हें बताने आई थी, तुम्हारी दोनों बहुओं ने जो ढाबा खोला है वो खूब चल रहा है। मेरी बहुओं ने ढाबा? हाँ हाँ, तुम्हें पता ही नहीं है। लो, ये तो वही बात हो गई, दिया के नीचे ही अंधेरा है। आज मैं खबर लूंगी उनकी, उन्होंने क्या समझा है। वो मुझे धोखा दे रही हैं, ऐसे नहीं चलेगा, उन्हें मेरी बात समझनी होगी। कालू, भैरव, क्या कर रहे हो? तुम लोग यहाँ खेल खेल रहे हो और तुम्हारी बीवियां वहाँ ढाबा चला रही हैं। हाँ, तुम लोगों ने मान इज्जत सब लुटा दिया। हमें पैसे की कौन सी कमी है जो हमारी बहुएं सड़क पर खाना बेचेंगी? अम्मा, तुम छोटी बात के लिए परेशान मत हो। ये क्या बात है? छोटी बात? अब तक मैंने जो जुगाड़ करके रखा और जो इज्जत कमाया वो सारी चली गई और तू छोटी बात कहता है? बहुओं को लेकर अभी तुरंत मेरे कमरे में आ। छोटे, ये क्या हो गया? भैया, मैं इस किचकिच से परेशान हो गया। अम्मा का अत्याचार हर दिन बढ़ता जाता है। झूठी शान के चक्कर में अम्मा हमेशा हम घर वालों को पीसती रहती हैं। आज तो मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ फैसला लूंगा ही लूंगा। हम ये घर ही छोड़कर चले जाएंगे। अम्मा अगर इस शान शौकत के साथ हवेली में रहना चाहती है तो हवेली में रहे, हमें जरूरत नहीं है। अरे तुम लोग कान खोल के सुनो, ये हवेली मेरी है और यहाँ मेरे हिसाब से सब कुछ चलेगा। तुम्हें अगर मानना है तो ठीक है। अम्मा, हम समझ चुके हैं, हम आपके साथ नहीं रह सकते। हमें यहाँ से जाना ही होगा। हम अपनी मर्जी का कुछ भी नहीं कर सकते जब, तो यहाँ रहकर क्या फायदा। हम यह हवेली को ढोना नहीं चाहते। आप अपनी मनमानी अपने पास रखिए। अरे झुमरू, तुझे पता है क्या मेरे बेटे और बहू कहाँ हैं? मालकिन, पता तो मुझे है, लेकिन क्या करेंगी मालकिन? आप अपनी हवेली में रहिए, शान शौकत से। उन्हें रहने दीजिए जहाँ है। वो लोग बहुत खुश हैं, झोपड़े में ही है लेकिन खुश है वो। अरे तू मुझे क्यों जलाने वाली बातें बोल रहा है? मुझे पता है कि वो खुश है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। मालकिन, ये सब कुछ तो आप ही का किया कराया है। मेरा भी मन नहीं करता है इस घर में रहने का और ना यहाँ आने का, वो सिर्फ आपकी वजह से। पर क्या करूँ, पैसे की जरूरत है ना। अब बिना पैसे के कुछ चलेगा नहीं, तो आना पड़ता है। मालकिन, अभी भी वक्त है। ये झूठी शान और ये पैसे के चक्कर में अपने बच्चों से अलग मत हो। बुढ़ापे के वही सहारे हैं, उनका आसपास होना बहुत जरूरी है। वो खुशियाँ लाते हैं, प्यार लाते हैं। मैं जाऊंगी तो क्या मेरे बच्चे मेरे साथ आएंगे? क्यों नहीं आएंगे मालकिन, जरूर आएंगे, लेकिन अपने व्यवहार को बदलो। आप चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ वो कहाँ रहते हैं। अरे छोटी बहू, बड़ी बहू, देखो तुम्हारे घर कौन आया है। अम्मा, आप? अरे मुझे माफ कर दे। तुम लोगों के जाने के बाद मुझे समझ में आया, हवेली, पैसे, ये सब सिर्फ नाम की चीजें हैं। चल, तुम लोग अब मेरे साथ ही रहोगे और जो करना चाहते हो करो, मैं बाधा नहीं बनूंगी। अम्मा, तुम आई हो? हाँ, मैं आई हूँ तुम लोग सबको ले चलने के लिए। चलो, वरना 2-2 थप्पड़ लगाऊंगी, फिर सब होश में आ जाएगा। अरे जाएंगे जाएंगे, ये सब और कहाँ जाएंगे मालकिन, सब जाएंगे। चलो भाई चलो, अब मैंने बैलगाड़ी वाले को बुलाया है, आ रहा है वो।
अरे चलो भैया, वहाँ पर हवेली पहुँचना है, जल्दी चलो। और बैलगाड़ी वहाँ से निकल जाती है। बैलगाड़ी आगे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, आगे निकलती जाती है, निकलती जाती है।